जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, सब दोस्तों को मेरा सलाम। मैं हूं मलक असद जावेद। दोस्तों, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं, लेकिन आज का व्लॉग मैं अपने जो आज का दिन है जैसे गुजरा है उस पर नहीं करूंगा। आज मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा है फरहान मिर्जा। आज हम इसके साथ बातचीत करके जो व्लॉग है वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके साथ तारुफ करवाता हूं आप लोगों का। ये फरहान मिर्जा है, मेरा पार्टनर है, मेरे साथ सारा दिन काम करता है। तो हम इससे बातें करते हैं और आपको मीठी मीठी बातें इसकी सुनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब। क्या हाल चाल है मिर्जा साहब, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मिर्जा साहब, मैंने है ना ये यूट्यूब चैनल बनाया है जिसपे मैं है ना व्लॉग करता था। तो आज मैंने कहा कि मिर्जा साहब को अपने दोस्तों से मिलाएं, और आपकी बहुत मेहरबानी कि आप मेरे व्लॉग में मेरे साथ बैठे हैं। तो आप मेरे जरा दोस्तों से सलाम दुआ कर लें जरा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? अच्छा मिर्जा साहब, ये बताएं कि आप लाहौर के रहने वाले हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी पैदाइश जो है वो लाहौर में ही हुई है? जी। अच्छा अच्छा, तो इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की मिर्जा साहब? इब्तदाई तलीम लाहौर से ही, ज़ाहिरी बात है। और समनाबाद, पुराने हम अनारकली के रहने वाले हैं। माशाल्लाह और माशाल्लाह। समनाबाद में फिर एजुकेशन तो स्टार्ट की फिर है। तो आप तो पावे शावे और नान शान खूब खाते होंगे यहाँ तो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि लाहौरियों का तो नाश्ता ही पाए शाये और नान खग्गे। आपको पता है पूरी दुनिया में मशहूर है लाहौर के खाने। हाँ, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं तो फैसलाबाद का हूँ, मुझे तकरीबन 15-20 साल हो गए हुए हैं, मैं लाहौर में ही शिफ्ट हूँ। लेकिन मिर्जा साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो इनकी बहुत मेहरबानी कि इन्होंने टाइम निकाला मेरे लिए, क्योंकि दोस्तों के लिए टाइम निकालना ही सबसे ज्यादा इस दौर में कीमती वक्त अपना निकालना, 10 मिनट के लिए अपना वक्त निकालना, यही सबसे बड़ा समझिए कि सरमाया है दोस्तों के लिए कि जो 10 मिनट का। अच्छा मिर्जा साहब, ये बताएं मुझे कि आप जब बचपन में स्कूल वगैरह पढ़ते थे, तो जी। वो बचपन में जो खेलें होती हैं, वो कोई खेलें आपको याद है? सारी याद है। क्या क्यों क्या नहीं? क्या क्या खेलते रहे आप बचपन में? हम बंदर किला खेलते रहे माशाल्लाह। हैं। और बचपन में जो मिडिल क्लास के खेल होते हैं वो सारे शौक पूरे किए हैं। अच्छा, तो आपको किसी खेल में दिलचस्पी हो जो आप कहते हो कि ये खेल मेरा पसंदीदा खेल है? सारे खेल अच्छे हैं लेकिन ज्यादातर क्रिकेट में होती थी, उसमें दिलचस्पी थी। अच्छा, इसका मतलब है कि आपको क्रिकेट में ज्यादा दिलचस्पी थी। हाँ जी। तो अच्छा ये बताएं कि जब आप बचपन में स्कूल जाते थे, तो स्कूल जाने से पहले जब वालदेन से आप पैसे वगैरह लेते थे, तो कितने पैसे मिलते थे आपको? तब तो आपको पता है कि पैसों का तो पता ही नहीं होता था कितने। एक 25 पैसे, 10 पैसे, ये पैसे होते थे। यानी कि उस वक्त 25 पैसे 10 पैसे भी चलते थे? हाँ जी। वाह जी वाह, बहुत बात है। अच्छा मिर्जा साहब, ये मुझे बताएं कि जब आपने तालीम हासिल कर ली, तो हाँ जी। तालीम हासिल करने के बाद दूसरा मरहला बंदा ये शुरू करता है कि अब उसने काम क्या करना है, उसने कारोबार क्या करना है, उसने पाकिस्तान में रहना है या पाकिस्तान के बाहर जाकर काम करना है। तो आपने क्या किया तालीम हासिल करने के आपको बाद? पता है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं और मिडिल क्लास की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, आपको पता है कि मिडिल क्लास स्टार्टिंग जिस तरह ही एजुकेशन ख़त्म होती है उस पर लोड ही बहुत ज़्यादा होता है और मुशक्क़त करनी पड़ती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मिडिल क्लास यही है कि मेहनत करता है कामयाबी की तरफ, ठीक है। तो कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। यही ज़िंदगी का सिस्टम है और ये चल रहा है अभी ज़िंदगी के साथ साथ। अच्छा अच्छा। अच्छा मिर्जा साहब, ये बताएं कि आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी हुई है तकरीबन 2008 में हुई है। 2008 में हुई हाँ है, जी। माशाल्लाह। को आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? मेरी अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। तो आप अपनी इस शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं या कोई है, कोई मसला वगैरह ऐसा है कोई, या खुश हैं आप नहीं, इसे? अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। शादी से पहले भी खुश था, वो भी ज़िंदगी अच्छी गुजरी है और ये भी अच्छी ज़िंदगी गुजरी और आने वाली ज़िंदगी जो सी वो भी अच्छी गुजरेगी। तो आप मेरे दोस्तों को क्या मशवरा देना चाहते हैं कि शादी वाली जिंदगी बेहतर होती है या शादी से पहले वाली जिंदगी बेहतर होती है? जो अभी आपका करंट टाइम चल रहा है ना वो सबसे अच्छा है, चाहे वो शादी के बगैर है, शादीशुदा है,
उसका जो करंट टाइम चल रहा है वो सबसे अच्छा है। ये बात हुई हाँ मिर्जा जी। साहब, ये तो बात बिल्कुल अच्छी है कि जो करंट टाइम इस वक्त चल रहा है इंसान की जिंदगी में वो ही अच्छा है। हाँ, चाहे वो दुखों के साथ है चाहे खुशी के साथ है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। देखिए कैसी इसने बात की है मिर्जा साहब ने, मेरे दोस्त ने, कि चाहे वो दुख के साथ है चाहे वो खुशी के साथ है, जो करंट टाइम है वो ही आपका अच्छा है। तो बहुत अच्छी बात की है। अच्छा मिर्जा साहब, अपनी जिंदगी में कभी आपका पाकिस्तान से बाहर जाना हुआ हो? एक दफा दुबई गया था और ज्यादातर लोगों की यही ख्वाहिश होती है, मिडिल क्लास जितने भी हैं पाकिस्तान में, उनकी ख्वाहिश होती है बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कम है और मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है यहाँ पे। तो सबकी यही कोशिश होती है कि बाहर जाएं और पैसा अर्न करने, यही मेन मकसद होता है। चाहे किसी ने डिग्री ली है, चाहे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, या जो अनपढ़ भी है, उसकी यही कोशिश होती है कि ब्रॉड जाएंगे तो वहां से पैसा अर्न करने आएंगे और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारेंगे। कुछ कामयाब हो जाते, कुछ नहीं होते। और ज्यादातर लोग अरब कंट्री में इसलिए पाकिस्तानी जाते हैं कि वहां के वीजे इजी मिल जाते हैं। यूरोप के वीजे जरा मुश्किल है, इसलिए यूरोप नहीं जा सकते लोग। यही जिंदगी चल रही है सबकी। तो आपने कितना अरसा वहां पर गुजारा? मैंने 3 माह गुजारे, वो विजिट वीजा था। अच्छा, 3 माह के लिए हाँ गए। जी। 3 माह में आपने कोई उम्रा वगैरह किया हो कोई? मैं दुबई गया था, सऊदीया भी अच्छा, गया था। दुबई थे आप, सऊदीया? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, सऊदीया भी 2-3 महीने गया हूँ। ठीक है। तो सऊदीया में कोई उम्रा वगैरह हाँ किए जी, हो? अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं, अल्लाह का माशाल्लाह शुक्र है। माशाल्लाह, आपने माशाल्लाह उम्रा किया हुआ है। हाँ तो जी। आप ये बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है ना, वो तो काफ़ी नॉर्मल चल रहे हैं। तो मैं तो देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो नौजवान है ना, बहुत ज़्यादा नौजवान जो है ना वो बाहर जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो बाहर जाकर काम करें या पाकिस्तान में कोई अच्छा रोजगार उनको मिल जाना चाहिए? सर, जिनका तो बाहर जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान को भी चाहिए कि जिस तरह के बाहर के मुल्क हैं, कनाडा है, अमेरिका है, यूरोप है, वो सारे इस टाइम तरक्की कर चुके हुए हैं और लोग वहाँ पे जाते हैं और जॉब्स वगैरह यही मिलती हैं। जो पढ़े लिखे जो होते हैं उनको थोड़ी मिल जाती है, बगैर नहीं तो वही लेबर की जॉब करते हैं और उससे गुजारा हो रहा है उनका, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में भी यही सारी सहूलतें मिलें तो लोग यहीं पे काम करेंगे और पाकिस्तानी लोग मेहनती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, बिल्कुल मिर्ज़ा साहब, आपने बिल्कुल अच्छी बात की। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये आप मुझे बताएँ कि आपको किसी दोस्त की दावत खाना पसंद है या आप खुद अपने घर में किसी दोस्त को दावत पर बुलाना चाहते हैं? दोस्त की दावत पसंद है। आज भी बल्कि एक मेरे दोस्त ने मुझे दावत दी हुई थी, बल्कि कल भी दी थी, तो आज उसने मैसेज किया कि अब उसका डिले कर दिया है, वो उसने फ्राइडे को कर दी है। उसने वो कोई असलम फिश वाला है, वहां पे दी है दावत। वाह, 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 वाह! इसका मतलब है कि आपको सिर्फ़ दोस्तों के फ्री खाने पसंद है, अपनी जेब से खाना नहीं पसंद। नहीं, दोस्त जब बुलाते हैं तो वो असल खाने के लिए नहीं बुलाते। हुँ। जिंदगी जो अब चल रही है ना, उसमें कुछ लम्हात उनसे गुजारने के लिए होते हैं। वाह जी वाह! यही बात है, इसीलिए मैं यूट्यूब पे बैठता हूँ अपने दोस्तों के बात करने के लिए, क्योंकि जब किसी को बंदा फ़ोन करता है ना, तो वो फ़ोन पे क्या कहता है? मैं जी बिज़ी हूँ, आप बाद में बात करें, मैं जी बिज़ी हूँ। मैंने इसीलिए ये सिलसिला शुरू किया है कि ये दोस्तों से मैं गपशप लगाऊँगा, वो ईज़ी हो जाएँगे ना, जब ईज़ी हो जाएँगे तो हर बंदे के पास मोबाइल होता है। वो मोबाइल पे देखेंगे तो सामने मैं बैठा हूँगा, उनको नजर आ जाएगा कि यार ये देखे गपशप लगा रहा है, हमारे लिए टाइम निकाला इसने। तो आप कैसा समझते हैं कि ये मेरा सिलसिला ठीक है या नहीं? ये जी बहुत अच्छा सिलसिला है और मैं ये समझता हूँ कि हमें जो समझ नहीं आ रही थी, वो यूट्यूब या दूसरे जितने भी सोशल मीडिया है, उसने ये साबित कर दिया है कि भाई जो सोशल मीडिया में है ना, लोग अपनी राय और हर चीज़ के इजहार की, और जो लाइव चल रहा होता है यूट्यूब में, लोग व्लॉग बनाते हैं और लोग इस साइड पे जा रहे हैं, ये अच्छा है। लेकिन कुछ लोग इसको अच्छा नहीं समझते, वो हर माशरे में कुछ अच्छा समझते, कुछ नहीं अच्छा समझते। लेकिन जो यूट्यूब की दुनिया है ना, वो समझने की बात है कि यूट्यूब की दुनिया है क्या, क्योंकि अभी तक किसी ने इसको समझा ही नहीं यूट्यूब की दुनिया को। अब लेकिन ये अच्छी है, जो इस दुनिया में चला जाता है उसको पता चलता है कि यूट्यूब की दुनिया है क्या। आपने बात बिल्कुल ठीक की है मिर्ज़ा साहब। तो इस वक़्त काफ़ी दोस्तों का टाइम हमने ले लिया है। हाँ जी। अगर कोई आप अपनी तरफ से मेरे दोस्तों को पैगाम पहुँचाना चाह रहे हों, तो वो आप दे सकते हैं। मलक साहब का जो यूट्यूब चैनल है ना, ये अच्छा है और ये खुद भी मलक साहब अच्छे इंसान है, अच्छी पर्सनैलिटी है, शुक्रिया, शुक्रिया। ठीक है। और इनके साथ गपशप करने का भी आपको मज़ा आता है
और ये इंसान बिल्कुल अच्छा इंसान है और साफ इंसान है। मिर्जा साहब, आपने जितनी मेरी तारीफ कर दी है, मैंने आपको खाना नहीं खिलाना। ये समझ ले, मैंने आपको खाना नहीं खिलाना। चलो कुछ ना कुछ तो खिलाएंगे ना। हाँ इंशाल्लाह, मैं बोतल ये पानी सादा आपको पिला दूंगा, चलो। क्योंकि आप मेरे स्टूडियो में आए हैं, मैंने आपको बुलाया, आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैं इंशाल्लाह आपको पानी पिलाता हूँ व्लॉग के बाद। अच्छा दोस्तों, तो ये था हमारा आज का व्लॉग। मैंने अपनी आज की जो मसरूफियत थी उसके बारे में आपको नहीं बताया, तो इतना लंबा व्लॉग यानी कि हो गया है। तो सब दोस्त मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं कि उनको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा है। जो भी दोस्त टाइम निकाल सकता है मेरे लिए 10 मिनट का, वो आए, मेरे साथ बैठे, वो मेरे साथ बैठकर यूट्यूब पे बातें करे, अपने दोस्तों को भी मिले, मेरे मुझसे भी मिले, तो सारी गपशप लगाएंगे। तो दोस्तों मिलेंगे इंशाल्लाह कल दोबारा इसी वक्त। तो अब सदा खुश रहो, सलामत रहो मेरे दोस्तानू, मेरा सलाम, खुदा हाफिज।